आज हम इस लेक्चर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे बैंकिंग में किस तरह से सवाल पूछा जाता है। बैंकिंग पीओ हो सकता है, बैंकिंग क्लर्क का हो सकता है। तो इस बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे। सवाल हमारा यह कह रही है कि हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, है ना। हमें दो क्वाड्रेटिक नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू है, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और हमें उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी दो वैल्यू आएगा, कोई x1 और x2 ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टू वैल्यू आएगा, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टू वैल्यू होगा, बाई वन और बाई टू मान लेते हैं। ओके, तो फिर जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें यह पता लगाना होगा कि x और y के बीच में किस तरह से रिलेशन डेवलप हो सकता है। क्या सभी के सभी x बड़ा है y से, इस तरह से भी एक रिलेशन डेवलप हो सकता है। तो हमें 5 ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। तो हमें इसी 5 ऑप्शन से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सूट हो रहा है या कौन सा सुटेबल है। तो किस तरह से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, या तो सभी के सभी x y से बड़ा होगा, या तो सभी के सभी x, हमारे पास दो x है ना और दो y है। तो हमें जब हम कह रहे हैं कि x छोटा है y से, इसका मतलब यह होगा कि दोनों को दोनों टर्म, दोनों को दोनों सॉल्यूशन जो है ना, वो दोनों को दोनों छोटा होना चाहिए y से, है ना। आप कभी बोल सकते हैं कि x बड़ा होता है y से मगर इक्वल भी है, तो मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा भी होगा कि दो इक्वल होगा और दूसरा सॉल्यूशन x जो है बड़ा होगा y से, ठीक है, दूसरे बाकी सबसे। तो फिर यहाँ पर बोल रहे हैं x क्या होगा, इक्वल हो सकता है या x छोटा हो सकता है। इसका मतलब ये होगी एक सॉल्यूशन हो सके इक्वल होगा एक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि x छोटा होगा y बड़ा होगा। तो हम ये टिक मारेंगे। ओके, फिर फिफ्थ ऑप्शन हमारा रहेगा, फिफ्थ ऑप्शन में रहता है कि x इक्वल टू y, x और y दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। फिर या रिलेशन कांट बी डिटरमाइन, ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, x बड़ा है y बड़ा हम कभी कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम ऑप्शन नंबर 5 टिक करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं और किस तरह से ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या सॉल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है, यानी x और y के बीच में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट होता है, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा। तो फिर मिडिल टर्म हमारा क्या, मिडिल टर्म 24 है। तो 24 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने पर हमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 24 आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए। तो इस तरह से क्या कॉम्बिनेशन बनाए, है ना। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को भी 2 से, तो क्या होगा 10 इंटू 14, है ना। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 24 आएगा ऑब्वियसली। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 24 को इस तरह से लिख सकते हैं 10 प्लस 14 लिख सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 5 है कोफिशिएंट, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा 2, और ये हम देख पा रहे हैं कि ये लगभग 3 के आसपास जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 2.99, या इसे हम सीधे 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं 2 और 3 आया। अब सॉल्यूशन का साइन देखेंगे, क्या दोनों को दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा, कौन प्लस होगा कौन निगेटिव होगा, कैसे पता करेंगे। इसका पता लगाने का नियम यह है कि अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है और मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों को दोनों निगेटिव में होगा, दोनों को दोनों क्या होगा सॉल्यूशन निगेटिव, मानी यहाँ पर -2 आ रहा है और -3 के लगभग आ रहा है आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, उसका हम सॉल्यूशन क्या निकाले, -2 और -3 के आसपास। ओके, लगभग -3। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा है, नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 और 2 प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 3, मिडिल टर्म क्या है 3 को इस तरह से तोड़ेंगे कि घटाने पर, यहाँ क्या कांस्टेंट टर्म क्या है निगेटिव, तो कांस्टेंट टर्म निगेटिव, इसका मतलब है कि दोनों को घटाने पर 3 आना चाहिए।
तो किस तरह से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन? ऑब्वियसली 5 और 2, इसमें कुछ नहीं करना होगा। 5 और 2, क्यों? हमें पता है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, दोनों को घटाने पर ही तो आ रहा, माइनस ही करने पर आ रहा। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 2 लिख सकते हैं 3 को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 से हम डिवाइड किए, तो डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 5, तो ये 1 दिया, और ये इसका वैल्यू लगभग 0.4 हो सकता है ऑब्वियसली। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन देखेंगे। अब साइन का क्या रूल है, किस तरह से साइन देख सकते हैं? साइन हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म भी निगेटिव है, कांस्टेंट टर्म निगेटिव है और मिडिल टर्म भी निगेटिव है, तो हमारा सॉल्यूशन प्लस और निगेटिव दोनों होगा। एक सॉल्यूशन प्लस होगा, दूसरा सॉल्यूशन निगेटिव होगा। ठीक है, और जबकि मिडिल टर्म निगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो प्लस वाला जो टर्म होगा ना वो बड़ा होगा, डिजिट में क्या होगा? बड़ा। तो इस दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हम इसे प्लस साइन देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जो मिडिल टर्म माइनस है ना, तो माइनस टर्म का उल्टा क्या होगा? प्लस, तो प्लस वाला बड़ा होगा, बड़ा डिजिट का होगा। ठीक है, तो बड़ा डिजिट क्या? 1, और यहाँ पर क्या होगा? 0.4 माइनस 0.4। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। तो अब हम दोनों का कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला का आंसर क्या? -2 बाई -3, फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस और 0 पॉइंट। हम इसे एक नंबर लाइन में देखने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में 0 देते हैं, फिर इधर राइट साइड में सब पॉजिटिव होता है ना, लेफ्ट साइड में सब निगेटिव होता है, -1 -2 इस तरह से होता है, -3 1 2 3, इस तरह से एक नंबर लाइन होता है। तो इस नंबर को हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे नंबर लाइन पे। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेटिक का करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या है? -2 और -3 लगभग, ये है फर्स्ट क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट क्या है? 1, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन 1 और -0.3 यहाँ पर आएगा, सॉरी -0.4, तो यहाँ पर -0.4 ही आया, -0.4। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों को जो टर्म है, ठीक है, जो 1 और -0.1 0.4, ये दोनों को दोनों क्या है? राइट साइड में है ना। और सेकेंड जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है? लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि जो सेकेंड इक्वेशन जो का सॉल्यूशन हमारा, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बड़ा है एज कंपेयर टू व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाई इज व्हाट? बाई इज ग्रेटर देन x। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हमारे पास दो इक्वेशन है और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना होगा। ठीक है, रिलेशन डिटरमाइन करना होगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 × 6, फिर हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 × 3 हम लिख सकते हैं। ओके, फिर हमारा जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 5 यहाँ है। तो 5 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म क्या है? पॉजिटिव। तो 5 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने पर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है ना, तो जोड़ने पर ही, ओके, जोड़ने पर 5 आए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है, देख पा रहे हैं 3 और 2 है तो 3 और 2 लिख देंगे, तीनों को 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो कोएफिशिएंट होगा फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एज इट इज रह जाएगी 3 और 2, है ना। फिर हम देखेंगे कि साइन क्या होगा। 3 और 2 का क्या? दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या होगा? साइन। तो हम साइन इस तरह से देख पाएंगे कि अगर हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म निगेटिव है, ओके, कांस्टेंट टर्म क्या है? पॉजिटिव है और मिडिल टर्म निगेटिव है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी दोनों को दोनों सॉल्यूशन क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाए 3 और 2। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वही प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 7। फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 14 का क्या होगा? 2 × 7। ओके, मिडिल टर्म क्या हमारा? 51 लिख दिया। अब 51 को हम तोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पर प्लस है ना, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म प्लस है, इसका मतलब हो गया कि इस तरह से तोड़ेंगे जोड़ने पर 51 आना चाहिए। ओके, जोड़ने पर 51 आना चाहिए, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस है।
तो प्लस होने का जोड़ेंगे। तो इस तरह से क्या कॉम्बिनेशन लेंगे, इस तरह में देखिएगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं 49, 7 7 के एक साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, 7 7 को और 2 को अलग रख देंगे, है ना। तो 49 और 2, तो हम यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, 49 और 2, ठीक। तो हम पर देख पा रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर 51 आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 14, तो 14 से डिवाइड कर देंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 से डिवाइड करते तो क्या आएगा 2/7, तो इसका वैल्यू आ गया 3.5। ओके, ये आएगा 1/7। ओके, तो इसका वैल्यू लगभग 0.32 के आसपास जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि यार इसका साइन क्या होगा, ये दोनों के दोनों साइन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा, क्या होगा प्लस निगेटिव क्या होगा, वो साइन पता लगा सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होता है तो हमारा सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का साइन दोनों को दोनों निगेटिव होता, ठीक है, दोनों को दोनों क्या होगा निगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर दोनों को सॉल्यूशन क्या करेंगे, निगेटिव साइन देंगे। ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं -1/7 और -7/2, ठीक है। तो अब दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है, हम एक रिलेशन निकालने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिडिल टर्म 0, तो जो सबका सॉल्यूशन पहले पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पुट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक क्या 3 और 2, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ लगभग 3 होगा। ओके, 2 और 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, -7/2 और -1/2, ऑब्वियसली -1/7 सॉरी -1/7 है और -1/7 और -7/2, यहाँ पर क्या -7/2 करेंगे, है ना। तो देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन है सब के सब है हमारा कौन सा साइड में है, हमारा लेफ्ट साइड में है, और सबका सब सॉल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है राइट साइड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है जो राइट साइड में, और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लेफ्ट साइड में। तो सबका सब राइट साइड में, तो ये बड़ा होगा, जो राइट साइड में वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन वो बड़ा, यानी x क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बाई से, यानी x इज ग्रेटर देन बाई। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट एंड 2। हम इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और इस दोनों का रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म का, फिर क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना। तो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 × 5। ओके, फिर क्या है हमारे पास मिडिल टर्म क्या है 7। तो 7 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि देखिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 10, कि जोड़ने पर 7 आए, ठीक है। ऐसा दो नंबर लिखना है कि जोड़ने पर ही 7 आए, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस है। तो यहाँ पर देख रहे साफ दिख रहा है 5 और 2, है ना। तो 5 और 2 लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 7 आए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर क्या 1 है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे। तो जब वो 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रह जाएगी 5 और 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम साइन देंगे 5 और 2 का क्या साइन है। तो साइन के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म क्या है पॉजिटिव है, और मिडिल टर्म क्या है निगेटिव है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव और मिडिल टर्म कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म निगेटिव है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन प्लस प्लस में होगा, दोनों को दोनों सॉल्यूशन क्या होगा प्लस साइन का होगा। इसका सकते हैं +5 और +2, हमारा सॉल्यूशन क्या है +5 और +2 है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक में भी वही करेंगे, जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और लास्ट टर्म का जो नंबर है कांस्टेंट नंबर उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6। फर्दर इसका फैक्टराइज करेंगे 1 × 2 × 3। ओके, मिडिल टर्म हमारा क्या -1, तो हम 1 लिखेंगे। तो 1 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह से दो भाग में लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म निगेटिव है। निगेटिव मतलब हमें दोनों को माइनस करने पर 1 आए, है ना। 1 को इस तरह से दो भाग में लिखेंगे कि आपको दोनों को माइनस करने पर क्या है 1 आए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और 2, यहाँ पर माइनस करने पर ही 1 आया। ओके, 3 और 2। तो फिर क्या फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 है,
तो डिवाइड करेंगे 1 से, तो एज इट इज रह जाएगी ये, तो यानी 3 और 2। अब हम साइन देखेंगे, इसका साइन क्या हो सकता है, 3 और 2 का साइन क्या हो सकता है। हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव और मिडिल टर्म भी नेगेटिव है। जब कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म दोनों नेगेटिव होता है तो एक सॉल्यूशन प्लस होती है, दूसरा सॉल्यूशन माइनस होती है, यानी एक सॉल्यूशन का साइन प्लस में होता है, दूसरा सॉल्यूशन का साइन माइनस में होता है। तो कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा डिजिट बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है। मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है तो इसका रिवर्स क्या होगा, प्लस। तो यानी प्लस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस का जो डिजिट क्या होगा बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों में कौन बड़ा है, 3, तो 3 को हम क्या करेंगे, प्लस साइन दे देंगे और इससे छोटा वाले को क्या करेंगे, नेगेटिव साइन देंगे। तो ये देख पा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बना, +3 एंड -2। तो अब एनालाइज करेंगे कि किस तरह से इस दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें नंबर लाइन बनाते हैं ना, ओके। तो एक लाइन बनाए, नंबर लाइन, बीच में 0 दिए। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या, +5 और +2। तो यहाँ पर कहीं +2 हो गया और +5 हो गया, इस तरह से हो गया +2 और +5, ओके। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, +3 -2। तो +3 कहाँ पर आएगा, ओके, +3 यहाँ पर आएगा, +3 एंड -2, ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का सॉल्यूशन के बीच में आ रहा है। 2 और 5 जो है फर्स्ट क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 2 एंड 5। तो ये दो 2 एंड 5 के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है बीच में, सेकेंड क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन जो एक 3 है ना। एक इक्वेशन क्या आ रहा है, एक सॉल्यूशन क्या हो रहा है सेकेंड इक्वेशन का, वो बीच में आ रहा है ना। बीच में किसके बीच में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इस दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में कहेंगे आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी है एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 5 जो था हमारा, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आंसर बिटवीन एक्स और वाई के बीच के आंसर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप कोई डिफाइन नहीं कर सकते। एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।